हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करंट एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके 2026 एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका समय पीरियड क्या है, यानी कब से कब तक सिंधु घाटी सभ्यता जो थी अस्तित्व में थी, तो 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी, तो 1921 में। कब किया गया था? सन 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी। जो हड़प्पा स्थल था इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। सही आंसर क्या होगा, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है यह आर.डी. बनर्जी ने किया था। इनका पूरा नाम था राखल दास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। एक क्वेश्चन कई बार जीडी एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा हड़प्पा कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। सही आंसर क्या होगा, तो मोहनजोदड़ो तो जो था वह कौन से नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, जो मोहनजोदड़ो था उसका अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो यह मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना थी, कैसी थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसकी जो नगर योजना थी वह ग्रिड पद्धति थी। ग्रिड पद्धति पर आधारित थी सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। ग्रिड पद्धति क्या होता है, ग्रिड पद्धति में जो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें हुआ करती थी वह एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर क्या होती थी, जुड़ती थी। सिंधु नगरों में पक्की ईंटों का अनुपात था। जो सिंधु घाटी सभ्यता था वहां के नगर में जो ईंटों का प्रयोग होता था, पक्की ईंटों का, उनका अनुपात क्या होता था, तो 4:2:1 होता था। यानी 4 लंबाई होती थी तो 2 चौड़ाई होती थी और 1 ऊंचाई होती थी। जल निकास प्रणाली कैसी थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता था वहां पर जल निकासी जो प्रणाली थी वो कैसी थी, तो अत्यंत विकसित थी। जो आज के समय में जल निकास की प्रणाली है, जैसे कि जमीन के अंदर नाली बना दी जाती है और उसके ऊपर से क्या किया जाता है, उसको पत्थरों से ढक दिया जाता है या फिर ईंटों से या मिट्टी से उसको ढक दिया जाता है। सेम उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली थी, यानी अत्यंत विकसित जल निकासी प्रणाली थी सिंधु घाटी सभ्यता में। विशाल स्नानागार कहां पाया गया है। जो विशाल स्नानागार था सिंधु घाटी सभ्यता में वह कौन से नगर में पाया गया है, तो यह मोहनजोदड़ो में पाया गया है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया। लोथल किस राज्य में स्थित है।
सही आंसर क्या होगा? तो जो लोथल था वह कौन से राज्य में स्थित है? तो यह वर्तमान गुजरात राज्य के अहमदाबाद में पड़ता है लोथल। लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? जो लोथल नगर था वह किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बंदरगाह के लिए, है ना, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था लोथल। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? जो कालीबंगा है वह कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित था कालीबंगा। इस घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो सरस्वती नाम था, सरस्वती नदी नाम था। तो कहीं पे अगर घग्गर न दे के अगर सरस्वती दे तो आपका आंसर होगा सरस्वती नदी। जो कालीबंगा था सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा से किसका प्रमाण मिला है? तो जो कालीबंगा है यह वर्तमान में कहां पर है? तो राजस्थान राज्य में है, घग्गर नदी के किनारे पर था, वर्तमान में राजस्थान राज्य में पड़ता है। और यहां से आपको हल चलाने का प्रमाण मिलता है। किसका मिलता है? हल चलाने का, जुते हुए खेतों का प्रमाण जो है कालीबंगा से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी किस युग की थी? तो यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य किसका मिश्रण है? जो कांसा होता है वह किसका मिश्रण होता है? तो तांबा और टीन का, तांबा और टीन का मिश्रण होता है कांसा। कौन सी धातु हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं थी? ऑप्शंस हैं तांबा, सोना, चांदी या लोहा। सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी धातु है जो हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं थी? तो यह आपका लोहा है। लोहा जो है हड़प्पा वासी लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, उनको लोहे धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता था इसकी जो मुख्य फसल थी वो क्या थी? गेहूं थी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। कपास की खेती का प्रथम प्रमाण कहां से मिला है? सही जवाब क्या होगा? तो जो कपास की खेती का प्रथम प्रमाण मिला है वह आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से कपास की खेती का प्रथम प्रमाण मिला है। मुहरे किस पदार्थ की बनी होती थी? जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरे होती थी वह किसकी बनी होती थी? तो यह स्टीटाइट की बनी होती थी। स्टीटाइट की मोहरे बनी होती थी। सबसे अधिक किस पशु की आकृति मुहरों पर मिलती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे ज्यादा कौन से पशु की आकृति मुहरों पर मिलती है? तो बैल की। याद रखिएगा, बैल की आकृति सबसे अधिक मुहरों पर मिलती है। एक सिंग वाले पशु को क्या कहा जाता है? जो सिंधु घाटी सभ्यता में एक सिंग वाले पशु थे उनको क्या कहा जाता है? तो यूनिकॉर्न कहा जाता है एक सिंग वाले पशु को। सिंधु लिपि कैसी थी? जो सिंधु घाटी की लिपि थी ना वह वर्ण आधारित नहीं थी, चित्रात्मक थी। कैसी थी? सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? तो चित्रात्मक थी। सिंधु लिपि अभी तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? जो सिंधु घाटी की लिपि है अब तक नहीं पढ़ी जा सकी है क्योंकि भाषा अज्ञात है, द्विभाषी लेख नहीं मिले हैं, लिपि छोटी है। ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। सिंधु लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है क्योंकि भाषा अज्ञात है, द्विभाषी लेख नहीं मिले हैं और लिपि छोटी है। नृत्य करती बालिका की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो जो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली है वह मोहनजोदड़ो से मिली है। यह नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति जो है कांस्य की बनी है जो मोहनजोदड़ो से मिली है। नृत्य करती बालिका किस धातु की बनी है? जो नृत्य करती बालिका है यह आपका कांस्य धातु से बनी है नृत्य करती बालिका। पशुपति मुद्रा कहां से प्राप्त हुई? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो पशुपति मुद्रा है यह आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है पशुपति मुद्रा। पशुपति को किस देवता का रूप माना जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
पशुपति को किस देवता का रूप माना जाता है? तो यह भगवान शिव का रूप माना जाता है पशुपति को। सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का दाह कैसे होता था? जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग मरते थे उनका केवल दाह, केवल दफन या दोनों? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, दोनों होता था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में मरने वाले लोगों को दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। केवल दाह इसका मतलब जलाना होता है, केवल दफन यानी दफनाना होता है। दोनों चीजें होती थी, दफनाने का भी और जलाने का भी सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों की परंपरा थी। धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है? जो धौलावीरा था यह जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो धौलावीरा जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता का विदेशी व्यापार था, किसके साथ था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता था यह विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया के साथ था। मेसोपोटामिया जो है वर्तमान जो इराक सीरिया का जो देश है वहां पर पड़ता था मेसोपोटामिया। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विदेशी व्यापार था मेसोपोटामिया से था। मेसोपोटामिया को हड़प्पावासी किस नाम से जानते थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेसोपोटामिया को हड़प्पावासी जो है मेलुहा के नाम से जानते थे। किस नाम से? मेलुहा के नाम से मेसोपोटामिया को हड़प्पावासी जानते थे। माप तौल की प्रणाली थी, कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में माप तौल की प्रणाली तो एक रूप थी, एक जैसी थी माप तौल की प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता में। बांट किस आकार के होते थे? जो बांट होते थे, बटखरे होते थे, किस आकार के होते थे? तो घनाकार आकार के बांट होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग कब हुआ? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका पतन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया? एक सिद्धांत दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कैसे हुई? तो आर्यों के आक्रमण की वजह से। तो यह सिद्धांत किसने दिया? व्हीलर ने दिया था। और यह विवादित सिद्धांत है ना। कई इतिहासकार इस चीज को नहीं मानते हैं कि आर्यों का आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई थी। तो याद रखिएगा, आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत व्हीलर ने दिया था। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। जो सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे पूर्वी स्थल है वह कौन सा है? आलमगीरपुर है, जो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? जो सिंधु घाटी सभ्यता था इसका जो सबसे दक्षिणी स्थल था वो दैमाबाद था। दैमाबाद वर्तमान कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल था वो मांडा था। और मांडा वर्तमान कहां पर है? पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल है वह सुतकांगेनडोर है। आपका सुतकांगेनडोर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो यह आपका आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता था ना वहां पर सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो वर्ग विभाजन था। याद रखिएगा, वर्ग विभाजन था सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का क्या प्रमाण मिलता है? तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्राएं नहीं चलती थी, सिक्कों का अभाव था। वहां पर बार्टर सिस्टम था, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली सिस्टम चलता था। सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्कों का अभाव था। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख पशुपालन पशु कौन था? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां के लोग कौन से पशु का पालन सबसे ज्यादा करते थे? तो बैल का जो पालन है वह क्या करते थे? प्रमुख रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के विषय में क्या कहा जाता है? तो घोड़े के विषय में सिंधु घाटी सभ्यता में संदिग्ध प्रमाण मिला है, यानी अस्पष्ट प्रमाण कोई नहीं मिला है, संदिग्ध प्रमाण मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के विषय में।
सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में सड़कें कैसी होती थीं? पूछा गया प्रश्न है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में के नगरों में सड़कें होती थी वह चौड़ी व सीधी होती थी। कैसी? तो चौड़ी व सीधी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सार्वजनिक स्नानागार का उद्देश्य था। जो सार्वजनिक स्नानागार था मोहनजोदड़ो में, उसका उद्देश्य क्या था सिंधु घाटी सभ्यता में? तो धार्मिक और सामूहिक स्नान था, है ना। सामूहिक स्नान था, किसी भी तरह का धार्मिक सामूहिक स्नान था सिंधु घाटी सभ्यता में सार्वजनिक स्नानागार का उद्देश्य। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।